हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बारे में शायद आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। तो प्रॉब्लम आपके सामने है कि एक 3x3x3 रूबिक्स क्यूब में टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहले तो एक 3x3x3 रूबिक्स क्यूब के बारे में, और दूसरा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं 4 डिफरेंट वीडियोस में। हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस डिस्कस किया था। तो आप चाहो तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाकर ये 4 डिफरेंट वीडियोस देख सकते हो और अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक रूबिक्स क्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, उसके साथ साथ 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इस रूबिक्स क्यूब को 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले सेंटर पीसेस, तो हर फेस में एक सेंटर पीस होता है जिसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब इसको हमको कभी भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपके पास होती है कॉर्नर पीसेस। तो क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 8 कॉर्नर्स पे आपके 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं। और तीसरी चीज होती है आपके पास एज पीसेस। तो जैसे कि आपके पास 12 एजेस होते हैं तो ये आपके पास 12 एज पीसेस होते हैं। तो 3 टाइप के पीसेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर पीस को आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं। अब अगर हम अरेंज करें 8 कॉर्नर पीसेस को, तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं और कॉर्नर पीसेस 3 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो आपको पता है 8 आपके पास पोजीशंस हैं और 3 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। तो 8 के 8 पीस 3 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यानी कि टोटल ओरिएंटेशंस इसमें जो होंगे वो होंगे 3⁸। और इन 8 कॉर्नर पीसेस को आप अरेंज करोगे, वो करोगे फैक्टोरियल 8 तरीके से। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि इन 3 में से कोई एक ही ओरिएंटेशन किसी कॉर्नर क्यूब के लिए एक बार में पॉसिबल होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्यूब एक जगह पे आप उसको 3 अलग अलग तरीके से घुमा दो। एक ही पॉसिबल पोजीशन उसकी हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास जो टोटल तरीके होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 8 इंटू 3⁸ डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इन 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस में से एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। तो ये आया आपके पास फैक्टोरियल 8 इंटू 3⁸, जितने तरीके से आप कॉर्नर क्यूब्स को प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 12 एज पीसेस आपके पास होते हैं और 12 एज पीसेस को आप फैक्टोरियल 12 तरीके से अरेंज कर सकते हो। उसके अलावा ये अपनी पोजीशन पे 2 तरीके से मूव कर सकते हैं, क्योंकि 2 पीसेस आपको 2 कलर्ड पीस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो 2 तरीके से ये रोटेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 12 पीसेस के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 12 बार 12 2⁻12 ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर भी अगर मैं 2 डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं किसी भी एक पीस के लिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उन 2 में से एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इसीलिए जो टोटल तरीके आपके पास होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 12 इंटू 2⁻12 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से डिवाइड हमने इसलिए किया, जैसे हमने पिछली बार 3 से डिवाइड किया, क्योंकि वहां पे 3 में से एक बार में एक ही पोजीशन पॉसिबल है और यहाँ पे इन 2 पोजीशंस में से एक बार में केवल एक ही पोजीशन पॉसिबल होगी। तो हमारे पास जो टोटल तरीके आएंगे वो आएंगे फैक्टोरियल 12 इंटू 2⁻11। और लास्ट में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी रूबिक्स क्यूब में 2 डिफरेंट पीसेस को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो एज इट इज। ऐसा नहीं कर सकते हो कि बाकी सारे के सारे पीसेस तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपने किन्हीं 2 पीसेस को, एक पीस ए की जगह पे पीस बी को रख दिया या बी और ए को आपस में एक्सचेंज कर दिया। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहां पर तो हमने थियोरेटिकली हर पीस को अलग अलग तरीके से अरेंज किया, लेकिन प्रैक्टिकली आप ये नहीं कर सकते हो कि पीस ए और बी को आपस में एक्सचेंज कर दिया और बाकी एज इट इज रहे। इसका मतलब पीस ए और बी के लिए अगर आपने कोई 2 परम्यूटेशंस ढूंढे हैं तो आपको फिर से इन 2 में से एक ही पॉसिबल वे मिलेगा, क्योंकि इन 2 को आप डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते हो एक्चुअल रूबिक्स क्यूब में। तो इसीलिए आपको अगेन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास टोटल डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो आएंगे वो आएंगे फैक्टोरियल 8 इंटू 3⁻7, जो कि आपके कॉर्नर क्यूब्स के लिए थे,
इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू 2 रेस्ट पावर 11 जो कि आपके एज पीसेस के लिए थे, और सेंटर पीसेस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप उनको मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। और इसको 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप किन्हीं भी दो पीसेस को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आपके पास आंसर आएगा फैक्टोरियल 8 इंटू 3 रेस्ट पावर 7 इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू 2 रेस्ट पावर 10। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू मिलती है दैट इज 43252003274489856000। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, और इसीलिए आपके लिए एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आप जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।